हमारे हौसले की इंतहा ना पूछो साहिब। ए मंजिल दूर बहुत है मगर मंजिल को पा लेंगे। हमारे बाजुओं में जोर है, हिम्मत है दिल में, कलेजा चीर के चट्टान का रास्ता बना लेंगे। नमस्कार, मैं योगेश चुरू क्लासेज की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपके बीच में रीट मेंस यानी आपकी जो थर्ड ग्रेड एग्जाम है उसके लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आपके लिए क्या लेकर आए हैं? मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है, तो ऐसे में हमने सोचा कि आपके लिए एक मॉडल पेपर बना दिया जाए। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस मॉडल पेपर में आपके पूरे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाले गए हैं, जैसे राजस्थान जीके हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया, उसके बाद आपका साइकोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका करंट अफेयर हो गया, यानी आप सभी के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस मॉडल पेपर में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इस मॉडल पेपर को आपको एंड तक देखना है, इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास से टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा और सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, कंप्यूटर, साइकोलॉजी और करंट अफेयर और आपकी राजस्थान जीके और राजस्थान सामान्य ज्ञान, सभी के सभी आपको क्लास मिलेगी। एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप सभी सब्सक्राइब कर देना, मेरा सभी से निवेदन है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए राजस्थान जीके यानी राजस्थान जियोग्राफी के, राजस्थान कल्चर के, राजस्थान हिस्ट्री के और राजस्थान पॉलिटिकल के, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, जितना भी आपका मैटर है सारा का सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि धुर्मेड़ी किस लोक देवता से संबंधित है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धुर्मेड़ी है वो किस लोक देवता से संबंधित है। हाँ, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया गया है तेजाजी, और दूसरा आपका ऑप्शन है पाबूजी, और तीसरा ऑप्शन है गोगाजी, और चौथा ऑप्शन है रामदेव जी। तो धुर्मेड़ी आपको पता है गोगाजी से संबंधित है। ठीक है, गोगाजी से। और गोगाजी का जन्म कहाँ पे हुआ? चूरू के अंदर हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। और पाबूजी का जन्म कहाँ पे हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ। ठीक है, यह भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, और उसके बाद तेजाजी, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? नागौर के अंदर हुआ। ठीक है, यह भी ध्यान में रख लेना। स्थान और बता दूं, नागौर का स्थान खरनाल था, जोधपुर का स्थान काल कोलुमंड था और चूरू का स्थान ददरेवा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और रामदेव जी, आपको पता है इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताना कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि लीलटास के लेखक कौन थे। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीलटास के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा या फिर नरोत्तम दास। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, भी राइट हो जाएगा। लीलटास के लेखक कौन हो जाएंगे गुरुजी? कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक आपको पूछ लिया जाता है कि वंश भास्कर के जो रचयिता है वो कौन है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है कि वंश भास्कर के जो रचयिता है वो कौन है, तब आपको बताना है सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। और वंश भास्कर को पूरा किसने किया? जो वंश भास्कर है, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण ने अधूरी छोड़ दी थी, उसको पूरा किसने किया? तो पूर्ण किसने किया, तब आपको बताना है मुरारी दीन ने। ठीक है, मुरारी दीन ने वंश भास्कर को पूरा किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लाछा गुजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है। अरे गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। हाँ, लाछा गुजरी की छतरी किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा तेजाजी से संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? बताओ भाई, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक सेकेंड, हाँ, अभी देख लो कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? माउंट आबू, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर सिरोही। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी उदयपुर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? बताओ भाई, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हो जाएगा बी, यानी जो मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय वो किस लोक देवता को है? सॉरी, डी हो जाएगा, यानी पाबू जी को है। ठीक है, मारवाड़ में ऊंटों का लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? पाबू जी को है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? तो देखो, इसमें उदयपुर नहीं होगा, इसमें आपका माउंट आबू होगा। ठीक है, माउंट आबू कहाँ पे? सिरोही के अंदर। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? माउंट आबू को कहा है, ध्यान में रखना। ठीक है, उदयपुर नहीं होगा, इसमें आपका माउंट आबू होगा, और माउंट आबू आपको पता है कहाँ पे? सिरोही के अंदर है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना।
अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम, तो जाखम आपको पता है कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, ध्यान में रख लेना, जाखम सिंचाई परियोजना है वो आपकी प्रतापगढ़ के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अरे गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे गुरुजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी। तो कामड़िया पंथ की स्थापना आपको पता है किसके द्वारा की गई? रामदेव जी के द्वारा की गई, ध्यान में रख लेना, रामदेव जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता है कौन है? जसनाथ जी। और इनकी जो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कहां पे स्थित है? कतियासर। कतियासर कहां पे है गुरुजी? बीकानेर के अंदर है। ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन्ना किसके शिष्य थे? बताओ भाई, धन्ना किसके शिष्य थे? कबीर के, रामानंद के, पिप्पा के, या फिर यहाँ पे वापस कबीर दे दिया है। तो धन्ना आपको पता है किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं, मक्का, ज्वार और चावल। सॉरी, गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो मक्का तो खरीफ की है, ज्वार भी खरीफ की है, चावल भी खरीफ की है, गेहूं खरीफ की नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी को पता है जो खरीफ की मुख्य फसल है वो कौन सी है? खरीफ की मुख्य फसल आपको पूछ ले कौन सी है, तब आपको क्या बताना है? खरीफ की मुख्य फसल हो जाएगी आपकी बाजरा। बाजरा मुख्य फसल कौन सी है? बाजरा। अब आपको पूछ लिया जाता है कि बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है? बताओ भाई, बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे है? तो वो आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पे? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, यह भी ध्यान में रख लेना। और आपको पूछ लिया जाता है कि रब्बी की मुख्य फसल कौन सी है? रब्बी की मुख्य फसल कौन सी हो जाएगी? गेहूं हो जाएगी गुरुजी। कौन सी हो जाएगी? गेहूं। रब्बी की मुख्य फसल गेहूं है, आप सभी को पता है। और आपको पूछ लिया जाए कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? एक सेकेंड, सरसों अनुसंधान केंद्र और राई अनुसंधान केंद्र ये कहां पे है? तो ये आपके भरतपुर केंद्र है। कौन से जिले में है? भरतपुर केंद्र है। अगर आपको पूछ ली बकरी संस्थान है वो कहां पे है? ठीक है, बकरी केंद्र से बकरी जो अनुसंधान संस्था है वो कहां पे है? बकरी अनुसंधान संस्था, तब आपको क्या बताना है? अजमेर के अंदर है। कहां पे? अजमेर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में लठमार होली कहां पर खेली जाती है? बताओ भाई, राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है? श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर या फिर केला देवी? तो देखो इसमें आपका 11 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी श्री महावीर जी के अंदर खेली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? बताओ भाई, बूंदी में कजली तीज का पर्व है वो किस माह में मनाया जाता है? सावन, फागण, चैत और एक आपका शायद बैसाख है, हाँ सॉरी भाद्रपद है। तो बूंदी में आपको पता है जो कजली तीज है वो किस महीने के अंदर मनाई जाती है? तो वो आपकी होगी भादवे में। ठीक है, भाद्रपद में। और पूरे राजस्थान में कब मनाई जाती है? सावन के अंदर। ये भी ध्यान में रख लेना। और कजली तीज आपको पता है कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे गुरुजी बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर। और तो ये आपका जो है ऊंट अनुसंधान ये आपका हो जाएगा बीकानेर केंद्र। कहाँ पे है? बीकानेर केंद्र है। और आपको पूछ लिया जाए कि केंद्र जो भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे? भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, तो वो आपका हो जाएगा अविक्का नगर। अविक्का नगर कहाँ पे है? अविक्का नगर। अविक्का नगर कहाँ पे? टोंक केंद्र है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि खाटू श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है? खाटू श्याम जी का मेला सीकर, अजमेर, चूरू और एक आपका ऑप्शन क्या दिया गया है? बीकानेर। तो खाटू श्याम जी का मेला आपको पता है कहां पर लगता है? सीकर के अंदर लगता है। ठीक है, सीकर का कौन सा स्थान है? रिंगस, सॉरी रेवासा, रेवासा स्थान है। ठीक है, वहां पे लगता है। और एक आपका सीकर में एक मेला और लगता है किसका? जीर्ण माता का। ठीक है, वो शायद रिंगस के अंदर लगता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और अजमेर में आपको पता है पुष्कर का मेला लगता है, पुष्कर मेला। ठीक है, और चूरू के अंदर आपको पता है
सालासर बालाजी का मेला लगता है। ठीक है, सालासर बालाजी। ठीक है, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ यहाँ पे बीकानेर में आपको पता है किसका मेला लगता है? बीकानेर में लगता है करणी माता का। ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो जीवाश्म उद्यान हो जाएगी आपकी जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे है गुरुजी? जैसलमेर के अंदर है, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताओ भाई, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा नैनूराम शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और कोट्टा के जो संस्थापक थे ना, कोट्टा प्रजामंडल के, वो भी नैनूराम शर्मा थे, ये भी ध्यान में रखना है। और अगर आपको पूछ ले डूंगरपुर, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1948 के समथिंग है, तो उसमें किसने की? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तब आपको बताना है भोगीलाल पांड्या ने। भोगीलाल पांड्या ने। और वागड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। और राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? बताओ भाई, आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? पुष्कर मेला अजमेर के अंदर, बणेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर, या फिर कपिल मुनि का मेला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाने वाला मेला है वो कौन सा है? बणेश्वर मेला। कहां पर लगता है गुरुजी? डूंगरपुर के अंदर लगता है। कहां पे? डूंगरपुर के अंदर। और जो एक आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वांगड़ के नाम से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कसमूल कौन सा रंग का होता है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कसमूल कौन सा रंग का होता है? लाल, काला, सफेद या हरा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, नेतस्वा, पिपराली, खंडेला, खूड़। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खंडेला है। कौन सा स्थान कौन सा है? खंडेला है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहां पर धारण करती है? बताओ भाई, बोरला नामक आभूषण वो स्त्रियां कहां पर धारण करती है? नाक, कान, हाथ, सिर। तो बोरला कहां पर पहना जाएगा गुरुजी? ये आपका पहना जाएगा सिर के अंदर। ठीक है, और मेमंद आपका एक आभूषण है, वो भी कहां पे पहना जाएगा? मेमंद, वो भी कहां पे पहना जाएगा? सिर के अंदर। ठीक है, और आपको पता है हार, आपको पता है कहां पर पहना जाता है? सिर के अंदर। सॉरी, हार आपका गले के अंदर पहना जाता है। ठीक है, मेमद और बोरला है वो तो आपको पता है कहां पे है? सिर पे। और जो हार है वो आपका कहां पे हो जाएगा गुरुजी? गले के अंदर। और बाजूबंद आभूषण वो आपका कहां पे हो जाएगा? हाथ के अंदर हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दांतों के बीच से सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो जो महिलाएं होती है जो दांतों के बीच जो सोने की जो कील जड़वाती है वो क्या कहलाती है? वो चूंप कहलाती है। क्या कहलाती है? चूंप। जो पहले की महिलाएं होती थी वो दांतों के बीच सोने की जो कील जड़वाती थी उसे चूंप कहते हैं। फिलहाल कोई भी नहीं जड़वाता है, लेकिन पुराने टाइम में ये जो परंपरा थी वो चलती थी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थेउकला किस जिले से संबंधित है? तो देखो, थेउकला है वो आपको पता है किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ से है। ठीक है, थेउकला किससे है? प्रतापगढ़ से। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उस्तकला आपको पूछ ले किस जिले से स्थित है? सॉरी, उस्तकला किस जिले से संबंधित है? तब आपको बताना है बीकानेर से। अगर आपको पूछ ले ब्लू पोटरी का मुख्य केंद्र कहां पे है? तब आपको बताना है जयपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्लू पोटरी, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण है वो 826 किलोमीटर है। ठीक है, 826 क्या है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा गुरुजी? 869। ये भी ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, कुएं, नहर, नलकूप। तो सिंचाई का मुख्य स्रोत हो जाएगा आपका नलकूप।
ठीक है, नलकूप। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 10। कितने में किया गया है? 10 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संत मावजी का जन्म स्थान या फिर स्थल कौन सा है? संत मावजी का बताना है। चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर, जो जयपुर। तो संत मावजी का जो जन्म है वो स्थान है वो कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाचना एक नस्ल है। नाचना, तो नाचना आपको पता है ऊंट की नस्ल है, ऊंट की, ठीक है। और ये नाचना है, ये कहाँ पे है, कौन से जिले के अंदर है? ये आपका जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। कौन से जिले का स्थान है? जैसलमेर जिले का है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। जेत सागर तालाब, डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुर, अलवर। तो जेत सागर आपका कहाँ पे हो जाएगा? बूंदी के अंदर हो जाएगा, ठीक है, बूंदी के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो देखो सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो पूछा है हमें, उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो सर्वाधिक है वो तो आपको पता है किसके अंदर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक तो आपका उदयपुर के अंदर हो जाएगा। और सबसे कम पूछ ले तब आपको बताना है चूरू के अंदर, ठीक है। सबसे कम आपका चूरू के अंदर है। और 2 नंबर पे आपको पूछ ले अलवर है 2 नंबर पे। और 3 नंबर पर आपको पूछ ले प्रतापगढ़ है, ठीक है। ये सभी के सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वृक्ष को राजस्थान का सागवान वृक्ष कहते हैं? राजस्थान का सागवान वृक्ष, तो यहाँ पे एक तो है खेजड़ी, एक का रोइडा, एक का बबूल, एक का बरगद। तो यहाँ पे खेजड़ी हो जाएगा, ठीक है, खेजड़ी को कहते हैं। अब आपको पता है आपका एक रीट मेंस में फर्स्ट और सेकंड लेवल में दोनों में एक टॉपिक लगता है छोटा सा, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो वहां से आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तब आपको बताना है खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1983 के अंदर मिला, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और राज्य पुष्प कौन सा है राजस्थान का? रोइडा। रोइडा को दर्जा कब मिला राज्य पुष्प का? 1983 के अंदर। और राज्य पशु कौन सा है पालतू? तो हो जाएगा आपका ऊंट। ऊंट को कब मिला गुरुजी? 2014 के अंदर मिला, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले चिंकारा को कब मिला? चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा कब मिला? तो इसमें आपका हो जाएगा 1981 को। अगर आपको पूछ ले गोडाउन को कब मिला? गोडाउन को, तो गोडाउन को कब मिला? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 1981 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था वह उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाएगा राव गज सिंह का, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि मेमद आभूषण पहना जाता है? देखो मैंने पहले बताया था कि मेमद आपका कहाँ पे पहना जाएगा? सिर के अंदर पहना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि विजयदान का संबंध है लोक कला, लोक साहित्य या फिर लोक संगीत? हाँ, लोक कला, लोक साहित्य, लोक संगीत या फिर लोक नृत्य। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में। तो विजयदान का संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा गुरुजी, कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ 33। तो इसमें आपका लोक साहित्य हो जाएगा, ठीक है। विजयदान का संबंध किससे है? लोक साहित्य से है, ध्यान में रख लेना, गलत मत करके आना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि विजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बताओ भाई, बिजोलिया अभिलेख है वो किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, चौहान, सिसोदिया, प्रतिहार। तो जो बिजोलिया अभिलेख है वो आपको पता है चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर हमें बताना है कि कौन था। तो इसमें आपको राणा पुंजा, जीवा शाह, तारा भील, लोणा, चावड़िया, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें आपका हो जाएगा राणा पुंजा। कौन था? राणा पुंजा था, ध्यान में रख लेना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, उदयसिंह, अमर सिंह राठौड़। तो इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी राव चंद्रसेन को पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बीकानेर के राजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1612 ईस्वी में, 1585 में, 1574 में या फिर 1541 में? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी 1574 में। कब बैठे थे? 1574 में बैठे थे गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बेराट कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। कालीबंगा कहाँ पे? हनुमानगढ़ के अंदर। और ताम्रवती की नगरी के नाम से आपको पता है कौन सी जानी जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी आहड़ जानी जाती है। और आहड़ किस नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे है, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी गंभीरी मेसवा है, ये सुमेलित नहीं है। और माही जाकम, काली सिंध परवन, साबरमती माजम, ये तीनों सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कौन सा हो जाएगा? बाजरा, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमिक। तो 40 में आपका हो जाएगा बी, यानी कच्चे माल की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी हवा हरमट्टन हवा के नाम से जानी जाती है? कौन सी हवा हरमट्टन हवा के नाम से जानी जाती है? तो अच्छा, यहाँ पे क्या नाम था? कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? अरे मैंने जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही बोल दिया। अरे कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा हरमट्टन हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी किस दिशा में बहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनी बताओ भाई किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्व में? तो इसमें आपका उठ जाएगा डी, यानी उत्तर पूर्व में बहती है। किस में बहती है? उत्तर पूर्व के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? असम के अंदर। पूछा क्या है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका हो जाएगा एक सिंग वाली भारतीय गैंडों के लिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो आपको पता है बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, और सबसे कम आपको पता है अफगानिस्तान के साथ लगती है। सबसे कम आपको पता है किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पद पर कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी या फिर अशोक गहलोत? तो 45 में आपका हो जाएगा बी, यानी टीकाराम पालीवाल है, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या करे कि उस दुर्ग को निम्न में से क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों तथा ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित हो? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी कुचामन दुर्ग कहते हैं। जो दुर्गम पहाड़ियों, कंटीली झाड़ियों, ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित होता है, ठीक है, उसे कुचामन दुर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजपूतानी का वह दुर्ग कौन सा है जिसे जागीर दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा कुचामन दुर्ग। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों की देवी कहलाती है करणी माता, रानी सती, सुंदा माता या फिर जैन माता? तो मधुमक्खियों की देवी आपको पता है कौन सी माता कहलाती है? हाँ, जैन माता कहलाती है। ठीक है, मंदिर कहाँ पे? सीकर रेवासा रिंगस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? दिवेर के युद्धों को, बाड़ी के युद्धों को, खातोली के युद्धों को या फिर खानवा के युद्धों को? तो जो मेवाड़ का मैराथन है वो आपको पता है दिवेर के युद्धों को कहा जाता है। दिवेर के युद्धों को, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिज्जक की पहाड़ी स्थित है? अरे गुरुजी मैंने पहले ही बता दिया था, बिज्जक की पहाड़ी कहाँ पे है? बेराट, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। तो बिज्जक की पहाड़ी है वो आपकी हो जाएगी बेराट के अंदर। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि हाँ देखो यहाँ पे हमारे जीके के कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। जीके के जो 50 क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो गए। अभी हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। किसके होते हैं गुरुजी? साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे अभी। हाँ, यहाँ से क्या होते हैं? साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि? हाँ, साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आएंगे आपको पता है,
तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने डाले हैं। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो आपकी किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तित्व के मापन में। ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि थोर्नडाइक व गेरोट ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं 4, 5, 2, 3। तो थोर्नडाइक व आपके कौन थे, गेरेट थे, उन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, तो उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं गुरुजी ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 प्रकार बताए हैं। कितने, 3 प्रकार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिलफोर्ड ने संक्रिया के आयाम में छठा भाग या तत्व कब जोड़ा, 1574 में, 1577 में, 1579 में या फिर 1580 में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1577 के अंदर जोड़ा। कब जोड़ा, 1577 के अंदर जोड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है, स्किनर, डेविस, वुडवुथ या फिर बी एजा। तो यह कथन आपका किसका हो जाएगा, यह कथन हो जाएगा आपका स्किनर का। ठीक है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह स्किनर का कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। तो इसमें आपका हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ हो जाएगा गुरुजी, व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, बताओ भाई, शिक्षक है, बालक है, विद्यालय है, इनमें से कोई नहीं। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बालक है। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में आपकी क्वेश्चन कठिन, मतलब एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा हो जाएगा, बालक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि आदत है, आदत क्या है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, चिंतन प्रक्रिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो आदत है वो एक क्या है, कार्य, कोई कार्य की पुनरावृत्ति है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला है। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना। तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, निर्धानता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो देखो 58 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी विशिष्ट सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत है, वो विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनोविज्ञान का प्रारंभ में किस विषय का अंक था, बताओ भाई, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंक था, दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्कशास्त्र का या फिर भौतिकी का। तो देखो मनोविज्ञान है वो प्रारंभ में किसका अंक था, दर्शन शास्त्र का था। ठीक है, दर्शन शास्त्र का। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, चढ़ना, फुदकना, लिखना, दौड़ना। तो इसमें आपका हो जाएगा 60 में ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी लिखना। कौन सा हो जाएगा, लिखना हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजस्थान में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन कब हुआ। देखो यहां से हमारी करंट के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। तो 12 जनवरी 2022 को, 12 फरवरी 2022 को, 12 मार्च 2022 को या फिर 12 अप्रैल 2022 को। तो स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का गठन है वो कब हुआ, 12 फरवरी 2022 को हुआ। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया, अशोक गहलोत को, गुलाब चंद कटारिया को, गोविंद सिंह डोटासरा को या फिर सचिन पायलट को। तो देखो स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया सीएम अशोक गहलोत को, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। ध्यान में रख लेना, एक सेकेंड, अशोक गहलोत। और इनकी जो स्थापना, जो गठन है स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद का, वो कब हुआ, वो 12 फरवरी 2022 को हुआ। ठीक है,
और अध्यक्ष किसे बनाया गया? अशोक गहलोत को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू आयोजन हेतु कौन सी नई समिति गठित की गई है? बताओ भाई। विजय कुमार व्यास, M.L. व्यास, नवज्योति संस्था या फिर विजय कुमार शर्मा। तो राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की सुचारू आयोजन हेतु कौन सी नई समिति गठित की गई है? विजय कुमार व्यास। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पहले कौन सी समिति होया करती? पहले कौन सी होती थी? पहले होती थी M.L. व्यास, लेकिन वर्तमान में कौन सी हो रही है? विजय कुमार व्यास। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या करे कि राजस्थान में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है? बताओ भाई। राजस्थान में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई थी? 1 जून से, 1 जुलाई से, 1 अगस्त से या फिर 2 अक्टूबर से? तो इसमें आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाई गई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कहाँ किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो भाई अभी के अभी। हाल ही में राजस्थान में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का संचालन कहाँ किया जाएगा? कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, जयपुर। तो 65 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपुर के अंदर किया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? बताओ भाई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? 66 में आपका हो जाएगा ए, यानी पहला राज्य बना है। राजस्थान कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है, हेल्थ अकाउंट को संस्थागत करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष पद पर किसका चयन किया गया? बताओ भाई। हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष पद पर किसका चयन किया गया है? राजेश्वर सिंह का, सुदास पंत का, राजीव कुमार का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा सुदास पंत का। किसका? सुदास पंत का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में राज्य के प्रथम दृष्टिबाधित बालिका शिक्षण संस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, प्रताप सिंह खाचरियावास। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसमें आपका डी हो जाएगा, पाली के अंदर, पाली के अंदर मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार लोक अदालत कब आयोजित की जाएगी? तो जो लोक अदालत है वो कब आयोजित की जाएगी? 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई। तो इसमें आपका हो जाएगा 13 मई को की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है? हाँ, यहां से देखो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हमने अभी तक 50 तो जीके के देख लिए, 10 साइकोलॉजी के देख लिए, 10 करंट अफेयर के देख लिए, यानी टोटल 70 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अभी हमारे किसके स्टार्ट हो रहे हैं? कंप्यूटर के स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, यानी ये सूचना तकनीकी की क्वेश्चन है, ठीक है। किसके क्वेश्चन है गुरुजी? सूचना तकनीकी। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखो कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? लेरी बेज, चार्ल्स बेबेज, जॉन मसूली या फिर विवेक भास्कर? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे तेज मेमोरी है सीडी, डीवीडी, रजिस्टर, ऑल ऑफ द अबव? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी रजिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी हाँ, इसमें सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि ओटीपी का पूरा नाम है वंस प्योर पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड और वन टाइम प्रोटोकॉल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो ओटीपी का पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा? वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं करता है? बताओ भी, कंप्यूटर किसके बिना नहीं चलता है? स्कैनर, सीपीयू, माउस, इंटरनेट। तो 74 में आपका हो जाएगा बी, यानी सीपीयू के बिना। तो देखो कंप्यूटर है वो स्कैनर के बिना चल जाएगा, माउस के बिना चल जाएगा, इंटरनेट के बिना चल जाएगा, लेकिन सीपीयू के बगैर कभी भी कंप्यूटर नहीं चलता है, क्योंकि सीपीयू उसकी
आपको पता है सांस होती है, कुछ भी मान लो, सीपीयू के बिना वो नहीं चल सकता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे हम इंसान क्या करते हैं, खाना के बिना, ठीक है, भोजन के बिना, रोटी, खाना, भोजन, भोजन के बिना हम नहीं जी सकते हैं, वैसे ही सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सामान्य कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं, बताओ भाई। 102, 90, 112, 108। तो सामान्य कीबोर्ड में कितने होंगे, 108 होंगे। अभी डिजिटल बोर्ड, एक डिजिटल कीबोर्ड भी आ गया है, अभी उसमें कितने होंगे वो पता नहीं, लेकिन 108 बटन होते हैं सामान्य कीबोर्ड में, ठीक है, जनरल में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा, बताओ भाई। हम डॉक्यूमेंट को बंद करते हैं तब किस कमांड का प्रयोग करेंगे, न्यू, क्लोज, सेव, कोई नहीं। तो सेव तो आपको पता है, कोई हमें मतलब कोई, सॉरी, न्यू तो आपको पता है, कोई न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो न्यू को हम मतलब न्यू का प्रयोग करेंगे। और सेव का आपको पता है, कोई डॉक्यूमेंट को हम अपने पास रखते हैं, सेव करते हैं, तो सेव का प्रयोग करेंगे। क्लोज, क्लोज यानी किसी डॉक्यूमेंट को अगर हम बंद करेंगे तो क्लोज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, क्लोज का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है कि कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, बताओ भाई, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या फिर नोटबुक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी मैक्स फ्रेम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे क्या कहते हैं, बताओ भाई। कंप्यूटर का वह भाग बताना है हमें जिसे हम देखते हैं और छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो देखो, हम जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं वह भाग क्या कहलाएगा, तो वह भाग आपका कहलाएगा हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर हम किसे कहते हैं ये भी ध्यान में रख लेना, जिसे हम देख सकते हैं कंप्यूटर के जिस भाग को और छू सकते हैं वो तो हार्डवेयर कहलाएगा, ठीक है। यानी जो भाग देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर आपको पता है उसे ही कहेंगे जो देखा जा सकता है, छू सकते हैं, ठीक है। और जिसे हम नहीं देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे क्या कहलाएंगे, उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपको पूछ ले सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तब आपको बताए कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम नहीं छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बताओ भाई। सॉफ्टवेयर कौन सा है, विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फिर फोटोशॉप। तो इसमें आपका हो जाएगा विंडोज 7। एक सेकेंड, विंडोज 7 क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किल, एक्शन पेंशन कार्ड, केबल, स्विच आदि को क्या कहते हैं, बताओ भाई। सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी को हम हार्डवेयर कहेंगे, इन सभी को हम क्या कहेंगे गुरुजी, हार्डवेयर कहेंगे, क्योंकि इन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, चिप्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सर्किट हो गया, एक्सपेंशन कार्ड हो गया, केबल हो गया, आदि को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। अभी मुझे आप कमेंट करके सॉफ्टवेयर के भी उदाहरण बताना, ठीक है। किसके उदाहरण बताना, सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताना, ठीक है। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी आज की क्लास थी और लगभग हमने आपको 80 के समथिंग क्वेश्चन करवाए। और आप अभी मुझे कमेंट करना, ठीक है, अभी मुझे क्या करना, कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी कितने तैयारी है, ठीक है। एग्जाम के लिए जो रेट मेंस एग्जाम है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, उसकी जो आपकी थर्ड ग्रेड की एग्जाम, उसकी आपकी तैयारी कैसी है, कितने आपके नंबर बन रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और अगर आपने अभी भी चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करके तो चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ठीक है। और हम आपको कंप्यूटर, साइकोलॉजी, करंट अफेयर, राजस्थान जीके, राजस्थान सामान्य ज्ञान, सभी के सभी क्लास आपको चुरू क्लासेस पे प्रोवाइड करवाएंगे, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो ज्वाइन कर लीजिए भाई, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको बेनिफिट क्या होगा कि नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे आपकी कंप्यूटर का हो गया, ठीक है, और राजस्थान जीके का कंप्लीट नोट्स हो गया, जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सभी के नोट्स मिलेंगे। एक बार ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। और अभी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास कैसी लगी, वो चीज़ भी मुझे बताना। और आपके जो सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वो भी मुझे बताना कि सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से होंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और
आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बने रहिए चैनल चुरू क्लासेज के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब चुरू क्लासेज। धन्यवाद, थैंक यू।